मतलब विधानसभा में 10 दोस्तों नमस्कार। आज 9 तारीख को बिहार में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मैं पिछले बहुत दिनों से, समझो लोकसभा का इलेक्शन हुआ पिछली बार, तब से चिल्ला रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन घपले कर रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। दोस्तों पूरे देश में डेमोस्ट्रेशन भी मैंने दिखाया, लेकिन मुझे आनंद इस बात का है कि आज 2 बड़ी ताकत हमारे देश की, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, बिहार के अंदर रोड पर जन आंदोलन करने निकल पड़े हैं। और वो भी खुशी की बात है इलेक्शन कमीशन के सामने। मतलब विधानसभा में 10% ज्यादा वोटरों ने वोट किया। और जब की तैयारी चल रही है, वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं। दोस्तों बांग्लादेश ने ईवीएम को कैसे हटाया, बहुत बड़ा जन आंदोलन किया और क्रांति कर दी थी। मैं बांग्लादेश की भी वीडियो ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। और अब हमारा भारत देश जाग उठा है, बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है और राहुल जी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, पूरे देश के अंदर ये ईवीएम हटाने का और इलेक्शन कमीशन का जो मोदी शाह को जिताने का फंडा है उसको नंगा करके रख देंगे। और पूरे देश में जन सैलाब की रैलियां निकलने वाली है। दोस्तों ये मेरी वीडियो देखो और शेयर करो। हम लोगों को रोड पर बाहर निकलना पड़ेगा। जन आंदोलन एकमात्र विकल्प है। खड़गे जी ने भी कहा था कि राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ यात्रा निकालेंगे और सभी लोगों को अपील भी किया था, सब लोग जुट जाओ। तो दोस्तों फिर से एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। तो हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो पूरे देश में शेयर करें और आगे ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और इलेक्शन कमीशन जो घपले कर रहे हैं, वोटर एडिट करने का और वोटर डिलीट करने का, वो घपले को भी खुला हम लोगों को करना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ ईवीएम हट गया और ये 2-3 घपले में ध्यान रखा तो अब की बार 100 के पार भी ये लोग जाने वाले नहीं। ये लोकतंत्र खतरे में ये सब की वजह से है। जब तक ईवीएम और वीवीपैट हटाने के लिए हम मैदान में नहीं आएंगे, तब तक लोकतंत्र खतरे में रहेगा। बांग्लादेश के लोगों ने और बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम हटाने में सफलता प्राप्त की है। हम लोगों को भी ये मायाजाल को, ये डब्बे में कैद है लोकतंत्र, उसको छुड़ाने के लिए, लड़ने के लिए और ये हटाने के लिए बाहर आना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये वीडियो देखें। आंधी उठे, तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, और साथ हमारे कौन चलेगा, और साथ हमारे कौन चलेगा, और साथ हमारे कौन चलेगा। पता चला आपको ये वीडियो बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी, जिसको स्वतंत्र करने में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ ने पूरी सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े 16 दिसंबर और 1971 में कर दिए थे। और सिर्फ 12 दिन में पाकिस्तान को परास्त करके बिना बोले 56 की छाती साबित कर दी थी। 2 दिन पहले इस बांग्लादेश की सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश को ये जनता के सामने झुकना पड़ा और बांग्लादेश चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश को अगले संसदीय चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लेना पड़ा। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में ईवीएम को लेकर जनता और विपक्ष को अविश्वसनीयता बढ़ गई थी।
और मैदान में आके लड़ाई लड़नी पड़ी थी। बांग्लादेशी अखबार डेली स्टार के मुताबिक विपक्षी दलों द्वारा की गई चिंताओं के बावजूद चुनाव आयोग अब तक ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर अड़ा हुआ था, लेकिन आखिरकार विपक्ष और जागरूक जनता के आगे चुनाव पंच को और सरकार को झुकना ही पड़ा और 2 दिन पहले डिक्लेयर करना पड़ा कि दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में होने वाले अगले संसदीय चुनाव के दौरान सभी 300 निर्वाचन क्षेत्रों में पेपर मतपत्र मतलब बैलेट पेपर से और वो भी पारदर्शी मतपेटियों के उपयोग से चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव आयोग के सचिव जहांगीर ने कहा कि कई राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर आम सहमति नहीं बना सके, इसलिए हमें फैसला लेना पड़ा और हमारे रंजन गोगोई साहब 17 विपक्षों ने पीआईएल की फिर भी जनता के खिलाफ और विपक्षों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया। बांग्लादेश के एक अखबार डेली स्टार ने कहा कि 2018 के संसदीय चुनाव में ईवीएम पेश किए जाने के बाद चुनाव में छेड़छाड़ी होने की और विश्वसनीयता के बारे में व्यापक कुशंकाएं हो रही थी। विशेष रूप से ऑडिट कार्ड और वीवीपैट में विश्वसनीयता के लिए लगाई जाती है, उसमें भी गड़बड़ी होती रही, ऐसा जनता का और विपक्ष का मानना था। हमने भी, राहुल मेहता ने भी फेसबुक में के माध्यम से लाइव डेमो बताया कि वीवीपैट में कैसे गड़बड़ होती है। ये वीडियो देखने के लिए आई बटन दबाइए। ये हिटलरशाही सरकार के इशारे पे मेरी ये वीडियो भी फेसबुक ने डिलीट कर दी थी। बांग्लादेश के अखबार ने यह भी कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने का फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है। इस कदम से चुनाव आयोग पर जनता और राजनीतिक दलों का विश्वास बढ़ेगा और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया से लोकतंत्र पर विश्वास कायम रहेगा। इस साल जनवरी में ढाका ट्रिब्यूनल द्वारा प्रकाशित एक लेख ने बांग्लादेश की सरकार को हिलमिलाया, ईवीएम के खिलाफ विवादास्पद इतिहास का विस्तृत लेख प्रकट किया और ईवीएम मशीनों के खिलाफ आरोप में अखबार ने यह भी बताया कि वोटों में धांधली हो सकती है, सूचना लीक हो सकती है, तीसरी उंगलियों के निशान के साथ जटिलता ये बहुत थी और मतदान की गति बहुत धीमी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 दिसंबर 2022 को रंगपुर नगर निगम चुनाव हुआ और जून 22 में कोमिला नगर निगम चुनाव हुआ और ये सब चुनाव में बहुत सारी समस्या ईवीएम को लेकर आई और सिर्फ एक ही रिपोर्ट को भी नजरअंदाज किए बिना चुनाव पंच को ईवीएम हटाने का फैसला लेना पड़ा। हम राह देखेंगे कि हमारा चुनाव पंच ऐसा निर्णय कब लेगा, लेकिन क्या हमें बाहर नहीं निकलना पड़ेगा? पूरे विपक्ष को बाहर नहीं निकलना पड़ेगा? सिर्फ इतने ही समय में विपक्ष और जनता बांग्लादेश में कामयाब हो गई लोकतंत्र को बचाने में और हमारा सारा विपक्ष ईडी, सीबीआई जेल से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने अपील कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी साफ साफ कहना पड़ा कि कानून एमपी, एमएलए और सभी जनता के लिए अलग अलग नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र की नींव हिल चुकी है। ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे हमारे विपक्ष? करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर और विपक्ष के कार्यकर मायूस हो चुके हैं पूरे देश में। क्या वो पता नहीं है राहुल गांधी को और सभी पार्टियों के नेताओं को? भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बड़ा जन समर्थन मिला राहुल जी आपको, लेकिन राहुल जी आप अदानी के साथ साथ ईवीएम के खिलाफ भी मैदान में आ जाओ, हम सब तैयार हैं। ऐसे बांग्लादेश के लोगों और विपक्ष लड़े, ऐसे हम भी बाहर आएंगे। 2024 के बाद यदि ईवीएम बाबा से चुनाव हुआ तो जेल में जाने के लिए सब तैयार हो जाओ या फिर राजनीति छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोगों को जैसे शरद पवार साहब, कपिल सिब्बल साहब ईवीएम के खिलाफ मैदान में निकल पड़े हैं, उसको व्यापक समर्थन हमें देना पड़ेगा और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी साथ देना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो वरना बहुत देर हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और नामर्द और नपुंसक हमें समझेगी। अतुल पटेल का वंदे स्वराज। लेकिन दोस्तों, यदि आप कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हो और मेरा काम आपको पसंद है तो कृपया करके हमारा चैनल सत्याग्रह सब्सक्राइब कीजिए और सहकार दीजिए। हमारे मीडिया को करोड़ों रुपया देके मोदी साहब ने गोदी मीडिया बना दिया है। हमें खुद ये जंग लड़ने को एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और सहकार भी देना पड़ेगा। मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले।